जी बताइए, क्या डाउट था आपका। जी मैं ये कह रहा हूँ जिसकी मैं फेसबुक की बात करूँ, ठीक है। मान हम्म। लो कि हमने बजट लगाया 500 रुपये पर डे, ठीक है। हम्म। चाहे वो लीड्स का हो चाहे सेल्स का हो। और मान लो हम उसमें स्पेंडिंग कर रहे हैं 50 रुपये, 100 रुपये पर डे, ठीक है। देन उसके बाद हम्म। हमने कैंपेन ऑफ कर दिया। हम्म। कैंपेन ऑफ कर दिया तो इससे क्या हमारा अकाउंट ऐड अकाउंट डिसेबल मतलब होने का चांस है। मतलब आप कैंपेन चला रहे थे, फिर आपने उसको 50 रुपए स्पेंडिंग हुए और आपने उसको बंद कर दिया। हम्म। नहीं, ऐसा ऑफ कर ऐसी दिया, कोई अब मैंने जो ऐसे बजट लगाया था, हाँ बजट। हाँ। देखिए, इससे क्या है ना, कैंपेन में आपके जी। बेसिकली डिस्टरबेंस आ सकते हैं कि अगर कैंपेन मैच्योर होना होगा, क्योंकि कैंपेन चलते रहने देना चाहिए। अगर कैंपेन मैच्योर होने वाला होगा तो उसमें बेसिकली मतलब दिक्कत आएगी, क्योंकि वो मैच्योर नहीं हो पाएगा प्रॉपरली। लेकिन ऐसे ऐड अकाउंट में कोई डिस्टरबेंस नहीं आना चाहिए। नहीं, जैसे कि मैंने 500 रुपये रखा बजट, ठीक है, सिंगल डे हम्म। का। और मैंने हम्म। 50 रुपये लगाया, उसके अगले दिन मैंने कैंपेन ऑफ कर दिया। तो ऐसा कुछ बजट से रिलेटेड है, कुछ अदर रीजन तो से मेरा ऐसे ऐड कैंपेन अकाउंट। ब्लॉक नहीं होता है। अच्छा, नहीं होता। अच्छा, नहीं नहीं। होता सर। ठीक है। ठीक है, सही पूछा। तो बेसिकली आज का जो आप एक बार माइक म्यूट कर लीजिए। ओके। आज का जो बेसिकली हमारा टॉपिक है, हम लोग बात करेंगे स्केलिंग कैंपेन्स के एंड बजट मैनेजमेंट के। गूगल एड्स की बेसिकली हमारी एक तरीके से लास्ट क्लास है। कल हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे यही टॉपिक्स के ऊपर। जस्ट अ मिनट। स्केलिंग कैंपेन प्लस बजट मैनेजमेंट के ऊपर आज हमारी ये क्लास है। अब इसमें बेसिकली आज हम लोग अंडरस्टैंड करने वाले हैं कि किस तरीके से हमें कैंपेन की स्केलिंग करनी है, किस तरीके से बजट बेसिकली मैनेज किया जाता है। सो एक बार बताइए कि मेटा एड्स में कितने टाइप की बेसिकली प्रैक्टिस थी, कितने टाइप के ऑप्शन थे, और वो कौन कौन से थे स्केलिंग के लिए। राकेश जी बताइए एक बार। मेटा ऐड में मतलब समझा नहीं मैं, स्केलिंग के लिए कैंपेन कैंपेन पूछ इस रहे हो आप। स्केलिंग के कौन कौन से ऑप्शन थे, किस टाइप के दो स्ट्रेटजीज होती हैं स्केलिंग के लिए, वो कौन कौन सी थी। अच्छा 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 अच्छा, हाँ। वो बताइए। था एक तो। हाँ, मुझे याद था। आपने बताया था। मैं भूल के शायद, आई थिंक। स्टडी करा करिए राकेश जी। आई फॉरगॉट। दो प्रैक्टिस होती हैं आपकी बेसिकली, एक होती है हाँ हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। हाँ, और हॉरिजॉन्टल। हाँ, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग और वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में क्या होता है राकेश जी। तो इतना डीप में नहीं पता, अभी थोड़ा सा मैंने स्टडी नहीं किया अभी तक। एक्चुअली मैंने ना वो सेशन देखा नहीं अभी तक। उस टाइम मैं थोड़ा सा। ठीक है, आप माइक म्यूट कर सकते हैं अपना। सो बेसिकली टू टाइप्स की प्रैक्टिस होती हैं ये। देखिए, वही चीज़ एक बार सेम आ जाती है वहाँ पे कि जो आपकी साइंस है वो कभी भी चेंज नहीं होती। साइंस आपकी सेम रहती है, प्लेटफॉर्म चेंज हो सकते हैं, कंडीशन चेंज हो सकती है, बट साइंस आपकी सेम ही रहेगी। तो एक तरीके से ये भी एक तरीका है, एक साइंस ही है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग वर्टिकल स्केलिंग भी एक तरीका, एक साइंस ही है ना। अब साइंस से मतलब मेरा ये कहने का है, जैसे कि एग्जांपल हमने पहले भी कई बार लिया है और फिर से एक बार लेते हैं कि अगर मेरे को दो और दो को जोड़ना है तो मैं यूज तो ऐड का ही करूंगा। कैसे जोड़ा जाता है, भले यहाँ पे कोई भी वैल्यू 3 + 5 आ जाए, कुछ भी आ जाए, तरीका तो मेरा यही होगा। साइंस तो मेरा जोड़ घटाना वो सारी चीजें तो सेम ही रहेंगी, तो वो तो बदलती नहीं है। तो उसी तरीके से साइंस नहीं बदलती। तो अब भले मैं किसी भी ही उस पर चला जाऊँ प्लेटफॉर्म पे, भले मैं कैंपेन अगर गूगल एड्स पे रन कर रहा हूँ, मैं मेटा एड्स पे रन कर रहा हूँ, ये मैटर नहीं करता। ठीक है ना। मैटर यहाँ पे पॉइंट ये वाला पार्ट का करता है कि जो आपका बेसिकली स्केलिंग है वो उसके दो ऑप्शन होते हैं। एक होता है हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, दूसरा होता है वर्टिकल स्केलिंग। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग ऑलरेडी हमने कई बार ऑप्शंस आपको बताए हुए हैं, ये वाला ऑप्शन ही है। हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में जो विनिंग हमारे कैंपेन्स हैं, विनिंग जो हमारे एड सेट्स हैं, उनको बेसिकली हम लोग डुप्लीकेट करते हैं हॉरिजॉन्टल स्केलिंग में। वर्टिकल स्केलिंग में क्या किया जाता है आपका, वर्टिकल स्केलिंग में 6 to 20% तक, सॉरी 16 to 20% तक बेसिकली हम लोग बजट इंक्रीज करते जाते हैं। अब यहाँ पे दोनों ही कंडीशंस बेसिकली डिपेंड करती हैं। सबसे पहले तो ये वाली चीज आ जाती है आपकी
कि आपके पास में टाइम स्पेस कितना है कैंपेन के लिए। जैसे हमने लास्ट टाइम भी समझा था कि अगर मान के चलो कि आपके किसी क्लाइंट ने आपसे बोला कि भैया ये वाला पार्ट सेल आने वाली है, अब हमारे पास एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आप 10 से 15 दिन का टाइम है, इतना ही टाइम हमारे पास में बचा है, तो आप बेसिकली जल्द से जल्द करो। तो अब उस केस सिनेरियो में आप क्या करोगे, बेसिकली हॉरिजॉन्टल स्केलिंग आप करोगे। ठीक है। जो भी आपके विनिंग हेडसेट्स होंगे, जो भी आपके बेसिकली विनिंग मतलब जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, वो जो भी कैंपेन्स होंगे आपके, उनको आप क्या करोगे, डुप्लीकेट करते जाओगे, है ना, हॉरिजॉन्टल स्केलिंग। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो जो टाइम डेज है वो कम लग रहे हैं, और स्पेंडिंग आपकी क्या है, एकदम से बढ़ रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो। यहीं पे बेसिकली अगर देखा जाए तो आपके जो एक तरीके से अगर एग्जांपल के लिए बात करूँ, जो अच्छा कैंपेन आपका परफॉर्म कर रहा है, अगर ये चीज बोली गई कि हाँ आप धीरे धीरे बजट बढ़ाओ, एक तरीके से धीरे धीरे आप स्केलिंग करो, और ये चीज आपके बेसिकली क्लाइंट के जरिए बोली गई, तो ये वाली चीज यहाँ पर कंडीशन आपकी अप्लाई हो जाती है कि ठीक है, मेरे को क्या करना है, धीरे धीरे बजट बढ़ाना है, तो मैं अपने बजट का क्या करूंगा, 20% बढ़ाता जाऊँ। मान के चलो कि आज आपका बजट कितना है, 1000 है। ठीक है, 1000 रुपये है आपका बजट। तो आज आप 1000 में कितना बढ़ा दोगे, 20%, बजट कितना हो जाएगा आपका, 1200। ठीक है, आप 20% बढ़ा दोगे, बजट कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। यहीं पे आप फिर अगले दिन 2-3 दिन बाद क्या करोगे, 1-2 दिन के अंदर फिर आप 1200 पे 20% बढ़ा दोगे, फिर XYZ जो भी वैल्यू आ जाएगी, फिर जो भी आप करोगे उस पर बढ़ा दोगे। तो उस तरीके से आप बढ़ाते जाते हो बजट 20, जब तक कि आप अपना जो गोल चाहते हो वो नहीं हो जाए। गोल जैसे कि अपन ने निकाला था कि 1000 रुपये में आज भाई 5 ऑर्डर आ रहे हैं, 1K का मेरी स्पेंडिंग हो रही है, और उसमें मेरे को 5 ऑर्डर्स देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, 5 ऑर्डर मेरे को देखने के लिए मिल रहा है 1000 रुपये के बजट में। अब यहीं पे बेसिकली ये वाली चीज आ जाती है कि 1000 रुपये के बजट में मुझे 5 ऑर्डर मिल रहे हैं। अब जो इम्पोर्टेंट एक तरीके से पार्ट है, 1000 के बजट में 5, अब मेरे से ये बोला गया है कि इसको आपको लेके जाना है 20 ऑर्डर्स तक डेली। तो अब उसके अकॉर्डिंगली मैं बजट बढ़ाता जाऊँ। तो 1000 मतलब मेरे को कहीं ना कहीं 4,000 5,000 तक की स्पेंडिंग लेके जानी है, अगर एवरेज में इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग निकालो, 4 से 5 हजार तक की, जिसमें मेरे 20 ऑर्डर्स आने लग जाएंगे। तो टू टाइप्स की बेसिकली स्केलिंग। ये तो मैंने अभी आपको जो भी बताई, मैंने साइंस आपको बताई। ठीक है, अब यहीं पे बेसिकली क्या हो जाता है अपना, अगर देखा जाए, आ गया, हाँ ये रहा। यहीं पे बेसिकली क्या हो गया, स्केलिंग कैंपेन प्लस बजट मैनेजमेंट, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट है कि आपको कैंपेन कैसे स्केल करना है, कैसे क्या करना है। ये इसमें भी इंपॉर्टेंट है, गूगल एड्स में भी ये इंपॉर्टेंट, आपका मेटा एड्स में भी था, दोनों में ही कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब देखो, कैंपेन की आपको कोई भी स्केलिंग करनी है, एज एन एग्जाम्पल ये एक हमारा डमी अकाउंट है जिसपे एक डमी कैंपेन बेसिकली जैसे कि रन हुआ हुआ है, रन किया गया था। अब इस पे जैसे कि आप ये देख सकते हो, कैंपेन ये है, ठीक है, इसकी एक बार मैक्सिमम परफॉर्मेंस को अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग करते हैं, ये हमने मैक्सिमम करा, इस पे क्या क्या रिजल्ट आए, कितनी स्पेंडिंग गई, सारी चीजें आप देख सकते हैं, है ना। अगर एग्जाम्पल के लिए बात करा जाए तो 92 इंप्रेशन आए, 1 क्लिक का है, एवरेज कॉस्ट ये आई, ये आई। ठीक है, अब इसमें मेरे को अगर मान के चलो ये मेरा कैंपेन अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, ये गूगल सर्च का कैंपेन है। देखो गूगल में क्या है कि चीजें डिपेंड करती हैं कि आप किस प्लेटफॉर्म पे कैंपेन रन कर रहे हो। मेटा में क्या है, मेटा में तो फिर भी ये है कि आप देखते ही बेसिकली उसको इजीली डुप्लीकेट कर सकते हो अगर सेल्स कैंपेन है। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा ये सर्च कैंपेन चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो क्या कंडीशन आ जाती है, अगर ये यूट्यूब का कैंपेन होता है या वीडियो कैंपेन होता है, एग्जाम्पल के लिए वीडियो पे चल रहा होता है कैंपेन, है ना, मतलब इसको यूट्यूब कहना गलत है, वीडियो कैंपेन अगर हम बोलते हैं, वीडियो कैंपेन पे चल रहा होता है, तो आप तुरंत डुप्लीकेट कर दो। क्योंकि वहां पे क्या है कि इंटरेस्ट बेस्ड आप टारगेटिंग कर रहे हो, जो हमने समझा था बेसिकली हमारी ऑडियंस टारगेटिंग वाली क्लास में, वहां पे क्या है, आप इंटरेस्ट बेस्ड कर रहे हो, बट यहाँ पे सर्च कैंपेन आप चला रहे हो। तो सर्च कैंपेन में अगर आप डुप्लीकेट कर देते हो तो क्या होगा, अगर आपने एक कैंपेन अगर सर्च का आप चला रहे हो, तो डुप्लीकेट अगर आप करोगे तो इसमें एक कंडीशन अप्लाई हो जाएगी, आप खुद ही के कॉम्पिटिटर बन जाओगे। ठीक है, अगर आपने मतलब मान के चलो कि आपका ये सर्च कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, एक कंडीशन लेते हैं, सर्च कैंपेन है आपका, एंड ये बेसिकली बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, आपको उसको स्केल करना है। ठीक है, अब आपको उसको स्केलिंग करना है, तो आप क्या करोगे, आप या तो बेसिकली बजट बढ़ा दो। ठीक है, एक ऑप्शन है, हाँ बजट भी बढ़ा सकते हो, लेकिन भाई बजट आपका ऑलरेडी उतना ही मेंटेन होगा जितनी सर्चेज हो रही हैं। मान के चल लो कि 1000 रुपये में पूरा दिन आपका कैंपेन चलता है, पहले 500 पे चलता था। ठीक है, तो उसमें 500 में दिन तक आपका बजट खत्म हो जाता था, आपने बजट बढ़ा के उसका 1000 कर दिया, 1200, वो गूगल खुद आपको बताने लगता है, बजट बढ़ा के कर दिया, पूरे दिन तक आपका कैंपेन चल रहा है, अब वो एक तरीके से बजट भी वहां पे सस्टेन हो गया। अब लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, स्केलिंग वाला पार्ट आ गया। अब स्केलिंग आप कैसे कर सकते हो, आप सर्च कैंपेन को क्या कहते हैं, डुप्लीकेट कर दोगे। यहाँ पर एक स्टोरी अप्लाई होती है,
सोचो कि जो कीवर्ड्स मैंने एग्जांपल के लिए मैन शूज का है, मैन शूज है, ये कीवर्ड है मेरा, और मैन शूज के कीवर्ड पे ही मैं अगर एक और कैंपेन लगा दूंगा तो क्या मैं खुद ही का कॉम्पिटिटर नहीं बन जाऊंगा इस कीवर्ड के लिए? सिनेरियो समझिए। मैन शूज के लिए अगर मैंने कैंपेन को डुप्लीकेट कर दिया तो मैं खुद ही का कॉम्पिटिटर बन जाऊंगा। अब इस सिनेरियो में सर्च कैंपेन के केस में क्या करा जाता है, आप नए कीवर्ड्स ढूंढते हो स्केलिंग जब आपको करनी होती है, आप नए कीवर्ड्स कि चलो मैन शूज है, ठीक है, और क्या क्या ऐसे कीवर्ड्स हैं जो बेसिकली मैंने नहीं लगाए हुए, तो आप उसमें कीवर्ड्स में ऐड ऑन करते हो। ठीक है, इस पे आप क्लिक करोगे तो ऐड ग्रुप आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। जैसे हमने समझा था, ये सारे के सारे कीवर्ड्स हैं यहाँ पे जिन जिन पे हमने जैसे कि टारगेटिंग करी हुई है। उसको 200 करते हैं तो देखो जितने भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फ्रेज मैच में एक कैंपेन चल रहा है एग्जाम्पल के लिए, सारे कीवर्ड देखने के लिए मिल रहे हैं। अब मुझे एग्जाम्पल के लिए इसमें बेसिकली कीवर्ड्स ऐड ऑन करने हैं तो मैं यहाँ से ऐड ऑन कर सकता हूँ। ये मेरे कीवर्ड सेव होके इसी वाले ऐड ग्रुप में ऐड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको कैंसिल करता हूँ एक बार। अब मेरे को एग्जाम्पल के लिए मान के चल लो, इसमें जैसे कि मैंने कीवर्ड्स ऐड ऑन कर दिए, देखो कीवर्ड्स ना आप कभी भी उसी से रिलेटेड करोगे। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, ये मैन शूज है, तो एक पर्टिकुलरली ब्रॉड कीवर्ड है, मैन शूज है, इस पे चल रहा है मैन शूज, मैन शूज फॉर मैन। ठीक है, शूज फॉर मैन इस टाइप के कैटेगरी के कीवर्ड हो गए, शूज फॉर मैन। ठीक है, ठीक है, बेस्ट शूज फॉर मैन। ठीक है, ये सेम हो गया, बेस्ट शूज फॉर मैन। और क्या हो सकता है, प्रीमियम शूज फॉर मैन। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर सिनेरियो में चल रहे हैं कीवर्ड, यहाँ पर कोई भी ऐसा सीजनेबल या कुछ नहीं हो रहा। एक यहीं पे अगर एग्जाम्पल हो जाता है मेरा, कि मैं अगर इसको एग्जाम्पल के लिए कर दूं, वेडिंग शूज फॉर मैन, तो ये मेरी कैटेगरी अलग है, इसका कैंपेन ही मैं अलग बनाऊंगा, मैं इसी कीवर्ड्स में ऐड ऑन नहीं कर दूंगा, इसी ऐड ग्रुप में ऐड ऑन नहीं कर दूंगा। मैं इसका कैंपेन ही अलग बनाऊंगा, या मैं इसका बेसिकली ऐड ग्रुप ही अलग बनाऊंगा अगर मैंने बोल दिया यहाँ पे वेडिंग शूज फॉर मैन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्योंकि ये एक सीजनेबल हो गया, ये इसके अंदर का एक कीवर्ड हो गया वेडिंग के लिए। मैन शूज तो एक बहुत बड़ा है, फिर उसके अंदर कई सारे कैटेगरीज आ गए, तो वेडिंग शूज एक अंदर का पार्ट हो गया। इसलिए मैंने अलग में बेसिकली इसका एड ग्रुप या मैं इसका कैंपेन बनाऊँ, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी लगे हुए हैं। अब मेरे को इसके कुछ ऑप्टिमाइज करना है, मेरे को बेसिकली कोई भी चीज करनी है, सर्च टर्म्स देखने हैं। अब देखो मेरे को इसकी बिड बढ़ानी है, मैक्सिमम बिड, तो मैं यहाँ पे जस्ट सेट न्यू बिड, मैं इस पे बिड कर सकता हूँ 100 रुपीज की, कीवर्ड पे जितनी भी बिड चल रही होगी मैं यहाँ से 100 रुपीज कर सकता हूँ, इन सारे कीवर्ड्स पे बेसिकली बढ़ जाएगी। या कुछ पर्टिकुलरली कीवर्ड मेरे को सिलेक्ट करना है तो उन पे सिलेक्ट करके बढ़ा सकता हूँ। तो जो मेरे को करना है वो बेसिकली मैं इजीली कर सकता हूँ। जैसे किसी ने नेगेटिव टारगेटिंग का पूछा, तो यहाँ पर जब आप कैंपेन क्रिएट करते हो तो उसके बाद नेगेटिव टारगेटिंग का आपको ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे आप नेगेटिव कीवर्ड्स भी बेसिकली अप्लाई कर सकते हो। ये देखो नेगेटिव कीवर्ड पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड ग्रुप बन में आपके जो भी नेगेटिव कीवर्ड्स हैं वो बेसिकली आप लगा सकते हो। जैसे हम लोग जॉब का नेगेटिव कर सकते हैं, होता है ना डिजिटल मार्केटिंग जॉब, इसमें तो उसको हम लोग नेगेटिव कर सकते हैं, तो उस पर हमारा कैंपेन नहीं दिखे। इस तरीके से आपकी पूरी जो बेसिकली स्केलिंग का पार्ट है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट यहाँ पर पार्ट आ गया। अब यहीं पे एग्जांपल के लिए वही चीज है, अगर कोई वीडियो एड कैंपेन होता तो वीडियो एड कैंपेन को तो आप तुरंत डुप्लीकेट कर दो, उसमें आपको बेसिकली कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक। अब देखो यहाँ पे ना गूगल एड्स में एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आप जब भी गूगल एड्स चलाओ, गूगल एड्स में बजट बहुत जल्दी जाता है और पता नहीं चलता कि बजट कब निकल गया। मेटा एड्स में फिर भी आपके पास थोड़ा टाइम होता है कि हाँ आप चेक करते रहो बजट आपका क्या जा रहा है। लेकिन गूगल एड्स में अगर आपने एक गलत कीवर्ड ऐड ऑन कर दिया, एक भी कीवर्ड आपने ऐड ऑन कर दिया, तो पूरा का पूरा बजट आपका 1 मिनट में भी जा सकता है अगर उसकी सर्चेज अच्छी खासी हैं तो। और लेकिन वो कीवर्ड गलत है ना, कई बार हो जाता है, बेसिकली कई बार चीजें हो जाती हैं। अब इसमें कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे एग्जांपल अगर मैं एक कैंपेन की बताऊं, तो टारगेट हमने करा था एजुकेशन को, उसमें लीड्स इंक्वायरीज वगैरह आई की स्पा की आ रही थी, सैलून होता है स्पा की आ रही, पता नहीं हो सकता है कोई भी बेसिकली आ रहा हो। अब ऐसा कुछ उसमें वर्ड फैच हो रहा हो या कोई भी चीज हो रहा हो, जैसे मैंने इसका एग्जांपल बताया, अपने टारगेटिंग तो एग्जीक्यूशन के लिए करा है, लेकिन किसी ने मान के चलो कर दिया मेटा एड्स जॉब, ठीक है, फेसबुक एड्स एक्सपर्ट जॉब इन इंडिया, किसी ने सर्च कर दिया इन दिल्ली, तो हमारा कैंपेन आ सकता है, तो कई बार जॉब की भी कॉल आ जाती है। तो ये चीज डिपेंड करती है कि आपको बेसिकली, एक तो सबसे पहले तो ये है कि देखो ये कीवर्ड्स कहाँ कहाँ पे सर्च हो सकते हैं, आप अपने माइंडसेट से पूछो, रिसर्च करो इसके ऊपर। ठीक है, एआई से भी आप पूछ सकते हो, कल समझेंगे कि कैसे हमें हेल्प लेनी है, क्या करना है, कल की क्लास में हम लोग ये समझेंगे। उससे पूछो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आपको समझते हुए बेसिकली वहां से क्या करना है कि आपको वो निकालने हैं नेगेटिव कीवर्ड, जैसे कि अपन ने निकाले थे। शायद आप ही से बोला था राकेश जी, आपको कीवर्ड निकालने थे अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड, निकाले आपने? आप ही की क्लास थी क्या? राकेश जी बताइए, क्लास में है राकेश जी आप?
हेलो। चलिए कोई नहीं, राकेश जी शायद क्लास में नहीं है। ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली क्या हो जाता है आपका कि जितने भी आपके जो भी कीवर्ड्स हैं, हाँ तो अब जो जैसे कि पॉइंट हो गया, ये तो सारे कीवर्ड्स हो गए, तो आपको बजट पे बहुत ध्यान रखना है। तो आपको ये चीज एनालाइज करती रहती है। गूगल एड्स पर कई बार बेसिकली आपको बैठना पड़ता है, पूरे पूरे दिन आप देखते रहोगे कि कहाँ पे क्या स्पेंडिंग जा रही है, क्या क्या चीजें हो रही है। इसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल एड्स पे। ठीक है ना। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो कब बेसिकली बजट चला जाएगा, कब चीजें हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेंगे। तो यहाँ पर ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए बजट ऑप्टिमाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल एड्स में आप जब भी बजट लगा रहे हो तो एक मिनिमम बजट के साथ में आप स्टार्ट करो चीजों को। ठीक है, आप मिनिमम एक बजट लगाओ सबसे पहले। अगर सर्च कैंपेन है, कोई भी कैंपेन है, अगर लीड से वही चीज आ जाती है, अगर लीड से रिलेटेड है सेम ही बजट तो खैर सेम ही होता है जैसे उसमें मेटा में होता था। लीड से रिलेटेड है तो भाई 400 या 500 से स्टार्ट करो। ठीक है, और ट्रैक करते रहो कि बेसिकली क्या बजट आप लगा रहे हो। और जो बेसिकली बिलिंग भी है आपकी, उसमें बिलिंग में भी मिनिमम बजट आप जितना अफोर्ड कर सकते हो वो एड ऑन करो। प्लस गूगल एड्स में क्या है कि कभी हो सकता है 500 की आपने लिमिट लगाई तो ये 1000 या 1500 स्पेंड करते हैं, कभी कभी हो जाता है। तो बिलिंग भी आप उसके अकॉर्डिंग ही एड ऑन करो। प्लस सेल्स कैंपेन में भी आप बजट इतना ही रखो, 800 से 1000 जो मिनिमम कहीं ना कहीं होता है, लेकिन हाँ इस पे स्पेंडिंग अच्छी खासी जाती है। इन चीज़ों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। बाकी स्केलिंग के ऑप्शन जो है बेसिकली वो भी इसमें सेम ही होते हैं। जिस तरीके से हम एक बेसिकली मेटा में जिस तरीके से हम लोग करते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी आपको स्केलिंग के ऑप्शंस देखने के लिए मिलते हैं। प्लस एक पॉइंट और है, जैसे कि एग्जांपल के लिए आप यहीं से ही एडिट पे आप क्लिक करोगे तो यहीं से ही आप मैच टाइप भी चेंज कर सकते हो। चेंज ऑल मैच टाइप। ठीक है ना, तो आप इसको ब्रॉड मैच में करना चाह रहे हो सभी कीवर्ड्स को, या किसी पर्टिकुलरली कीवर्ड को ब्रॉड मैच में करना चाह रहे हो, एग्जैक्ट मैच में करना चाह रहे हो, तो यहीं से ही कर सकते हो, ऑटोमेटिकली यहीं से ही चेंज हो जाएंगे आपके सारे कीवर्ड्स। तो ये सारे बेसिकली एक ऑप्टिमाइजेशन के एक पार्ट है, जिसमें आपको अंडरस्टैंड करना है। यहीं से आप आगे जाओगे कीवर्ड्स में तो आप बेसिकली देखोगे कि किससे मेरा बेसिकली CTR या किससे मेरे क्लिक्स आए, इस पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर एक क्लिक है ऐड कोर्स से रिलेटेड। ठीक है, और ऊपर करते हैं तो बाकी तो किसी पे है नहीं, जीरो ही दिखा रहा है। सिर्फ इसी पे है, और इसी पे बेसिकली स्पेंडिंग कितनी गई है। इसी पे देखा जाए तो कॉस्ट 12 रुपए गई है, बाकी किसी अदर कीवर्ड पे इस पर गई है, देखो है ना 12, मतलब ये टोटल ही है तो टोटल आ गया क्या। इसी पर ही बेसिकली हमारी 12 रुपए की स्पेंडिंग गई। तो यहाँ से चीजें आपको काफी हद तक पता चल जाती है। कल हमारी जो बेसिकली क्लास होगी उसमें हम लोग समझेंगे AI टूल्स के बारे में। आपके क्वेश्चन एंड आंसर्स होंगे वो बेसिकली फॉलो अप करेंगे। कल हमारी लास्ट क्लास रहेगी इस 1 मंथ की जर्नी की। ओके। सो अगर किसी का कोई डाउट है तो बेसिकली पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में या ऑडियो के थ्रू। ठीक है, ग्रेट, नो इशू। ओके, सो कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।